हेलो गाइस, इससे पहले हमने आर.एस. अग्रवाल के 1 से 15 सभी क्वेश्चन किए थे जो भी हमारे एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर से थे। और इस सेकंड वीडियो रहेगा आपका, और इस वीडियो में हम टॉपिक क्लियर करेंगे आपके 15 से तकरीबन 30 क्वेश्चन को। तो हमने 1 से 15 किया था, शायद उसका वीडियो सही नहीं था तो हम वो देख लेंगे दोबारा से, लेकिन आप उसके बाद ये देखिए सभी टॉपिक एकदम अच्छे से बेसिक से क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपका 16वां क्वेश्चन आएगा इसमें। तो देखो 16वां क्वेश्चन क्या कहता है अपना, इसमें कह रहा है कि 16वां क्वेश्चन, कोई संख्या है जिनका अनुपात है 5 और 6 के, दो संख्या है जिनका अनुपात आपका 5 और 6 है और जिनका एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको मैं पेपर कराता हूँ, आप समझिए। जैसे कोई संख्या का रेशियो है आपका 5 से रेशियो 6, और इसका एचसीएफ दिया है एचसीएफ 4 है। तो आप इन ये रेशियो का मतलब होता है कि किसी भी संख्या है उन संख्या का एक छोटा रूप, एक छोटा सा रूप। तो इनका भी एचसीएफ देखें तो इसका एचसीएफ होगा 1। तो एक एचसीएफ इसका जो नंबर का है एक्चुअल में एचसीएफ कितना हमारा 4, मतलब ये 4 गुना है। और इसका पूछा है एलसीएम, तो इन नंबर का एलसीएम आप निकालोगे तो इनका आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आपका इनका आएगा 30, 5 30, और 30 का ये कितना गुना होगा 4 गुना। एक्चुअल में जो एलसीएम आएगा वो गुना होगा आपका 4 गुना, 4 से 12 यानी 120। तो इसका एलसीएम होगा 120। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद 17 क्वेश्चन इज, जिसमें दिया है काफ़ी नंबर से दिए हैं जिनका एलसीएम, जैसा कि आप बचपन में मतलब छोटी क्लास में थे तब निकालते थे आप, सभी का एक लाइन बना के, सभी का अलग अलग से लाइन बना करके 2 से डिवाइड दे के जो भी बनाते थे, वो तरीका बहुत बेकार है। अगर उसके अकॉर्डिंग आप करोगे एग्जाम में तो नहीं कर पाओगे। तो मैंने बताया जो तरीका वैसे कीजिए। इससे पहले मैं वीडियो बता चुका हूँ, लेकिन वन मोर टाइम आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। जिससे आठ है तो आप अपने आप ही ये, जैसे कोई भी संख्या है जिसका एलसीएम निकालना है आपको, एलसीएम या एचसीएफ कुछ भी निकालना है, तो आप कोई भी नंबर है उनका एक फैक्टर बनाइए, मतलब गुणनखंड, इसमें 2 3 5 7 इस तरह के रूप में नंबर ऐसा होना चाहिए। जैसे 8 ले लो, 8 एक नंबर हो गया पूरा, ये कैसे हो गया 2 का गुणा जाए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब ये 2 का क्रम हो गया। मतलब इस तरीके से बनना चाहिए, मतलब लगभग अभाज्य संख्या जैसा बन जाना चाहिए। तो जैसे पहला संख्या इसमें 8 है, तो 8 को देखो पहले आप सिंपली लेके लीजिए। 8 को पहले आप लिखोगे 2 गुना 2 गुना 2, 8 हो गया। उसके बाद 9 है आपका, तो 9 को आप, अब 9 में आपको 3 गुना 3 होता है ना, तो अलग लिखिए उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में। ठीक, उसके बाद आपका 12 है, तो 12 को आप कैसे लिखोगे, तो आप 12 को लिखोगे 3 गुना 2 गुना 2, 3 6 6 दूनी 12 हो गया ना। मतलब जो नंबर मैच हो रहा है वो नंबर के नीचे लिख दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा 15। तो 15 को आप कैसे लिखोगे, तो 5 3 15 यानी 5 गुना 3, अलग नीचे लाइन में इसे भी लिखिए। उसके बाद 25, ये 25 का एक 5 इसके नीचे और एक अलग लिखना है। ठीक, बाकी नीचे एक लाइन कीजिए, अब मैच कर लीजिए। ये 2 2, ये कॉमन क्या क्या बन रहा है, इस तरीके से आ जाएगा। अब आप इनका गुना कर लीजिए, गुना करके आप देखोगे ये 10 बन रहा है, ये 10 बच रहा है, ये तो 10 बन रहा है, 10 10 ये 100 हो गया। ठीक है, 3 3 9 9 18, 18 और 100 1800, तो इसका एलसीएम आएगा 1800। तो आई होप आप समझ पाओगे। और ये मैंने आपको समझाया नहीं, वैसे बेसिक तरीका बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत जल्दी कर पाओगे आप। और मैंने बहुत छोटे छोटे फैक्टर में तोड़ दिया है, 2 2 2 3 के रूप में। आप ऐसे बड़े बड़े रूप में तोड़ सकते हो, 9 9 में, 18 में। ठीक, इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 18 वो भी सेम ऐसे ही कर दीजिए। जैसे ये देखिए, इसे भी आप पहले संख्या दिया है 24, 24 को भी आप मैं छोटे से नंबर में तोड़ के बता रहा हूँ, जिससे इजीली आप तोड़ पाओगे। आपको जैसे प्रैक्टिस हो जाएगा आप अच्छे से तोड़ पाओगे। जैसे 24 को क्या तोड़ पाएंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, और उसके बाद आपका 36, 36 को आप तोड़ पाओगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक, जैसे आप समझ कैसे पा रहे हो, आप वो सीधा देखो ये क्या होता है, 12 दूनी 24,
तो 12 दूनी, पहले 2 आ गया, बचा 12, 12 को 6 दूनी तो 2 करो 6, 6 को क्या करेंगे 3 दूनी 6। इस तरीके से आप माइंड में सेटअप करोगे ना, अपने आप बनते जाएगा आपका। ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब मुझे ऑलरेडी पता है, हाँ थोड़ा प्रैक्टिस है तो थोड़ा अनुभव है इसलिए, ठीक है। उसके बाद आपका 40 आएगा, तो 40 10 4 गुना 10 होता है, तो 10 को क्या लिखेंगे 5 2, ये 10 हो गया। अब गुना 4 तो 2 गुना 2, ठीक है। अब इससे 2 2 2 3 3 5, तो सभी का गुना करेंगे आप 360 आएगा। आई होप इसे भी समझ पाओगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 को जैसे कि मैंने इससे पहले सभी क्वेश्चंस कराए उस हिसाब से आप बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। ब्रेक डाउन करके तोड़ के आप 11 के 11 में के अनुसार देखो, 11 से कट रेखा भी नंबर 11 से गुणनखंड बना के आप कर सकते हो। तो आप ऐसे कमेंट में लिखिएगा, मुझे बताइएगा, और उसके बाद मैं 20 बताता हूँ। मतलब मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। उस बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। 20 वो क्या है, एक बड़ा नंबर है, उसका आप इजीली फैक्टर गुणनखंड पता भी नहीं कर पाओगे। तो क्या है कि आप इजीली जैसा करते थे 148 एंड 185, जैसे करते थे वैसे ही कर लीजिए। 2 से 74, 185 एंड वन मोर टाइम 2 से 37, और ये भी 185 ही रहेगा। उसके बाद आप ये 5 से 37 एंड ये 37 एंड 37 से ही ओके। तो आप जैसे करते थे ना 2 गुना 5 गुना 37, 10 10 20 20 7 और 0, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद आपका आता है प्यारा सा, बहुत ज़्यादा प्यारा सा क्वेश्चन, जो आपको शायद मैंने HCF में भी कराया था, वही टर्म आपका LCM में आ चुका है। तो LCM में भी आएगा, तो क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मैं वन मोर टाइम लिख देता हूँ, 1/3 2/9 5/6 और 4/27, ठीक। तो क्या करना है, जैसे अगर LCM पूछता है, LCM पूछेगा तो ऊपर वाले नंबर है सभी, उनका LCM निकालना है। तो इनका LCM निकालोगे, देखो ये छोटी सी संख्या है, 2 4 में ऑलरेडी है, तो बचा क्या 5 और 4, तो LCM आएगा इसका 20। LCM ओके। और नीचे वाली संख्या है HCF में बताया कितनी भी नंबर हो, उनमें से कोई दो आसपास के नंबर देखो जिनका डिफरेंट होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। तो जैसे छोटी छोटी संख्या ले ली, 3 और 6, इनका दोनों का अंतर होगा 3। अब 3 से सभी डिवाइडेड है, बिल्कुल है, तो इसका HCF भी होगा 3, तो आंसर होगा 20/3। और इसके बाद सेम सिमिलर क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो भी आपका 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13, इसका भी LCM निकालना। तो LCM जैसे जिसका LCM पूछा तो ऊपर वाली जो नंबर है उनका LCM निकालना है, और नीचे वाली संख्या का HCF निकालना है। मतलब नीचे ऊपर जितनी भी संख्या उनका LCM निकालोगे और नीचे जितनी भी संख्या उनका HCF निकालोगे। अगर इन सभी संख्या का HCF पूछता है तो ऊपर वाली संख्या के HCF निकालेंगे और नीचे वाली संख्या का LCM निकालेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो निकालते हैं कैसे। अब ऊपर वाली संख्या देखो, 2 ऑलरेडी 4 में होता है और 3 ऑलरेडी 9 में होता है, तो बचेगा क्या 4, तो 9 चौक 36, ठीक है। LCM हो गया 36 और नीचे का निकालना है LCM। तो लगभग अभाज्य संख्या का LCM होता है 1, तो इसका आंसर होगा 36। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 23। ये बच्चे देखते ही ये छोड़ने को मन करता है, छोड़ दो इसे, मतलब करेंगे क्या करेंगे इसका। तो इसका मैं तरीका बताता हूँ आपको करने का। जहाँ भी बच्चे स्टूडेंट पॉइंट देखते हैं, वो देखा नहीं, सॉरी, मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। ये क्वेश्चन नंबर 22 था, जो कि मैं लिखा था ऊपर वाली नंबर का LCM निकालना होता है, नीचे वाले नंबर का HCM निकालना होता है। ऊपर का LCM निकाला 36 हुआ, नीचे का LCM निकालेंगे, सभी अभाज्य संख्या है 3 5 7 13, तो 1 आएगा और जिसका 36, ओके।
उसके बाद 23 जो कि दिया है 1.08, 0.36 एंड 0.9, जिनका एलसीएम निकालना है। तो स्टूडेंट देखते हैं कि भैया जहाँ भी पॉइंट आ जाएगा छोड़ देते हैं इस नंबर को, भैया बहुत ज़्यादा टेढ़ी टेढ़ा नहीं, ये भी बहुत इजी है, मैं करा रहा हूँ, बहुत इजी है, सभी इजी भी में। आप पेड कोर्सेस लोगे ना तो उसमें यह टर्म एंड कंडीशंस बताई जाएंगी, यही चीज़ें इसी वे से सॉल्व कराया जाएगा जो कि मैं बता रहा हूँ। ओके, जैसे आप क्या करोगे, 1.08 को पॉइंट को टू टाइम किसका आओगे, इधर राइट हैंड साइड में नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक, बिल्कुल। ये यूँ कहो कि 1.08 में 100 का गुना करोगे ऊपर तो नीचे भी करना होगा, तो ऊपर 100 का गुना किया तो 108 हो गया और नीचे 100 बचा, ठीक। ऐसे इसमें 100 का गुना करोगे तो क्या आएगा, 36 हो जाएगा। 0.36 में 100 का गुना करोगे ऊपर तो 36 हो जाएगा, नीचे भी करोगे तो 100 रह जाएगा, ठीक। उसके बाद 0.9 में भी 100 का गुना करोगे तो ये 90 हो जाएगा और नीचे भी गुना करना पड़ेगा तो ये 100 हो जाएगा, बिल्कुल। यही ऊपर वाली फॉर्म हो गई ना। इसका भी एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले नंबर जो भी है इनका एलसीएम आपको निकालना है एंड नीचे वाले जो नंबर्स है उसका एचसीएफ निकालना। नीचे वाले नंबर सभी सेम, इनका एचसीएफ भी सेम, मतलब 100 रहेगा। ऊपर वाले का अपने को एलसीएम निकालना है। तो ये ऊपर वाले नंबर आपका, इनका एलसीएम कैसे आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। आपको बड़ा नंबर, कम नंबर है और बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 108, 36 और 90, इस तरीके से आप एलसीएम निकालिए इसका। जैसे आप 2 से 54, 180, 45, 45 जाएगा। उसके बाद आप इसे 9 से कीजिए 6 बार, 2 बार और ये 5 बार। उसके बाद दोबारा से 2 से कीजिए 3 बार, 1 बार, 5, 3 से, और ये फिर दोबारा 5 से जाएगा। आप सभी का गुना करोगे तो आपका ये आएगा तकरीबन 540। तो यहाँ पुट यहाँ रखेंगे 540 और से गुना करेंगे 5 आंसर आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आता है, इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका 24। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जितना भी इम्पोर्टेंट लिखें, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये हर एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जाता है, पूछना है, ये पूछेगा। तो ये वो क्वेश्चन आप इसे बहुत प्यार से देखिएगा, बहुत इजी है लेकिन समझिएगा। पहले सुन लीजिए। पहले क्या है कि 2 संख्या हैं जिसका एचसीएफ और एलसीएम 8 और 48 है, ठीक। तो कोई 2 नंबर हैं जिनका एचसीएफ और एलसीएम कितना है, 8 और 48, ठीक। यदि इनमें से एक संख्या आपकी 48 है, मतलब फर्स्ट नंबर है वो होगा आपका 24 एंड सेकेंड नंबर इज पूछ रहा है, ठीक। तो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। मतलब इसका मतलब ये हुआ पहले नंबर और दूसरे नंबर का गुना कर देंगे ना, और दूसरे साइड में उन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लो और एचसीएफ निकाल लो, दोनों का गुना कर दो तो दोनों बराबर आती हैं। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। तो यही मैंने किया, 8 गुना 48 ये कर दिया ना, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे ये पूछा है तो ये 24 इधर आ जाएगा, तो ये इधर आएगा, यहाँ से आप काट तो 8 24 और आप 3 से काटोगे, आप 3 से 1 बार, 3 से घटा रहा तो आपका ये क्वेश्चन मार्क बड़ा कितना आएगा, 16 आंसर, ठीक। आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, जो फॉर्मूला आपको हर बार ये क्वेश्चन है पूछा जाता है, हर बार एग्जाम में आता है। ये बहुत एलसीएम एचसीएफ में से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन बनेगा, ये आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 भी बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, एचसीएफ एलसीएम है दिया है 11 और 7700 यानी 7 या 700। उसका पहली नंबर दिया है 275, सेकंड नंबर दिया है, मतलब पूछा है सेकंड नंबर, तो वही निकालेंगे। पहले एचसीएफ 11 गुना एलसीएम 7700 बराबर पहला नंबर 275, दूसरा नंबर x मान लिया, निकालना है। तो नंबर इधर आएगा, ये नंबर इधर जाएगा तो इसके नीचे आ जाएगा, मतलब x बराबर 11 गुना 7700 अपॉन 275
ये नंबर 11 से कटेगा आपका, 11 से 2 और 5 25 बार, और ये आपका ये आप 25 से काटो। अब ऐसा कीजिए, यहाँ पे ऊपर 4 का गुना कर दीजिए, नीचे 4 का गुना कर दीजिए, जिससे क्या होगा, ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो ये 4 का कर दिया और नीचे ये बन गया 100, 25 में 4 से गुना करोगे 100 हो जाएगा ना, तो 2 जीरो कट जाएगा, और 4 का गुना 77 में कर दोगे तो कितना आएगा, 308। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं बड़ी कैलकुलेशन को बहुत इजी करने का, तो ये आपको प्रैक्टिस में और सीखने से आती हैं, नई नई चीज़ें नई नई जगह से सीखोगे तब, अपने आप नहीं होती हैं। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 26। ये बहुत ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। 26 ये आपका हार्ड क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन माना जाता है। इसमें से 26 क्या बोल रहा है कि 12 के 2 गुणजों का जो 12 के 2 गुणज है, मतलब कोई नंबर होगा जो 12 के गुणज होंगे, मतलब ये यूँ कह लीजिए कि उन नंबर में कोई नंबर होंगे जिनमें 12 से भागा जा सकता है। ठीक है, तो 12 के 2 गुणज होंगे जिसका एलसीएम लिखा है, एलसीएम 1056, इनमें से एक संख्या 132 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, समझ रहे हो ना। तो ये पहला संख्या दूसरा संख्या इसने बस इनडायरेक्ट बता दिया, पहला संख्या 132 बता दिया, दूसरा संख्या पूछा है जब, बल्कि दोनों का एलसीएम भी बता दिया। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि पहला संख्या क्या होगा, दूसरा संख्या क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26, तो पहला नंबर इसने दे दिया है, पहला फर्स्ट नंबर इस दिया है 132। ठीक है, उसने बोला है दोनों संख्या है जो 12 के गुणज है, 12 के। तो आप ये देखिए, ये संख्या 12 का गुणज किस तरीके से है, मतलब ये संख्या है 12 गुना 11 के अकॉर्डिंग। पहला नंबर हो गया, समझ रहे हो ना, पहला नंबर हो गया। तो अब सेकंड नंबर होगा ना, वो पता नहीं कितना होगा, लेकिन वो भी 12 का गुणज ही होगा। यहाँ पे x मान ले, बिल्कुल मान लीजिए, यानी ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अब इससे पहले मैंने फॉर्मूले में आपको बताया था, पहला नंबर और सेकंड नंबर दोनों को गुना कर देंगे तो HCF और LCM का गुणज भी बराबर आता है। लेकिन इसमें बोला है कि इनका जो संख्या है, दोनों संख्या का एलसीएम दिया है, वो एलसीएम दिया है कितना, 1056। तो दोनों संख्या हमने माना ये दोनों संख्या होगी, तो दोनों संख्या के हम निकालेंगे अब एलसीएम कैसे निकालें, जो कॉमन चीज़ है एक बार कॉमन में लिख लेते हैं 12 गुना, और जो अलग अलग है वो अलग में लिखेंगे 11 गुना x। अब इन सभी का गुना करेंगे तो 1056 ही आएगा ना। अब 12 गुना 11 को इसमें भाग देंगे x बराबर, और 12 गुना 11 कितना था, 132, तो 1056 132, ये 8 बार कटेगा, मतलब x बराबर 8 आएगा। तो x को पुट आउट करेंगे अपना यहाँ पे, यानी 12 गुना 8 96, तो दूसरा नंबर होगा वो होगा 96। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, आपका 27 क्वेश्चन नंबर। इसमें बोला है दो संख्या का अनुपात 3 और 4 के अनुपात में इसका एलसीएम 84 है, इनमें से बड़ी संख्या बतानी है। तो जैसा फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया था बिल्कुल सेम वैसे ही आपका ये है। तो इसका एलसीएम गिवन है, तो इसका एलसीएम ही पता करो, 4 के 12 और एक्चुअल में एलसीएम है इसका 84। तो आपको पता है 12 पंजे 12 छिके 84, ठीक जय पता है ना, 12 पंजे 12 छिके 72 12 सट्टे 84, ये 7 गुना है, 12 से 7 गुना। तो इसकी बड़ी संख्या क्या 4, तो 4 भी 7 गुना होगी, 7 चौक 28, तो बड़ी संख्या क्या होगी 28। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 28 आता है। इस क्वेश्चन में दिया है 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF 29, LCM 4147, इन संख्या का योग बताना। जो संख्या निकालनी है उनका योग बताना है। मतलब आपको जो अभी पहले बताया सेम वैसे ही, यानी पहला संख्या दो संख्या है, तो पहला संख्या मान लीजिए 29 A मान लीजिए, और दूसरा संख्या मान लीजिए 29 B, ठीक। इसमें बोला है दो संख्या इनका HCF और ये, दो संख्या मैंने मान ली, एक ये मान ली, एक ये मान ली। अब संख्या देखो इसमें बोला है 29 से दो बड़ी, अब संख्या आपको मानना है ना
HCF को हमेशा वो नंबर मान लीजिए, और उसमें गुणज में बोल रहा है तो उसमें A और B लगा करके, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में 29 वो नहीं होगा, 29 का कुछ गुना होगा, क्योंकि HCF है ना, वो HCF संख्या से भी छोटा होता है, ठीक है। तो इन संख्या का गुना जो बराबर HCF गुना LCM 41 और 47 होता है ना, बिल्कुल। तो इनको A गुना B करेंगे तो आपका क्या आएगा 4147/29, ठीक। उससे भी शॉर्ट आउट करेंगे तो ये निकलेगा 143। और अब आप देखिए ये किस चीज़ का फैक्टर बन रहा है, ये फैक्टर बनेगा आपका 11 गुना 13 का, मतलब ये 11 तो A हो गया और 13 हो गया B। तो पहला दूसरी संख्या पूछा इसने, फर्स्ट से सेकंड इस संख्या का योग पूछा, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर का योग पूछा, तो क्या होगा आपका फर्स्ट नंबर होगा 29 गुना 11 और दूसरा नंबर होगा आपका 29 गुना 13। इनका गुना इतना होगा तो ये क्या होगा 319 और ये होगा 377। इनका योग पूछा, प्लस कर देंगे यहाँ पर 696। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29। ये भी थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन है आपको 29। इसमें क्या दिया है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है, क्वेश्चन दो संख्याओं का योग है 36, इसका HCF आपको 3 दिया है और LCM दिया है 105। इन संख्या का बीट क्रमों का योग पूछा है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना, यहाँ पे पूछा क्या है, इन संख्या का बीट क्रमों का योग। तो संख्या का बीट क्रमों का योग, तो संख्या मान लीजिए पहले कोई संख्या क्या हो गया, पहला संख्या हो गया x और दूसरा संख्या हो गया y। अब इसका पूछ रहा है कि संख्या के बीट क्रमों का योग, मतलब संख्या का बीट क्रम होता है इनका उल्टा, मतलब x से होगा तो x का 1/x, और दूसरा संख्या बोल रहा है उसका दूसरी संख्या को भी रखेंगे 1/y, ठीक। तो बीट क्रम हो गया और इनका भी योग प्लस कर देंगे। तो जैसा इसने बोला वैसे हमने बीट क्रमों का योग लिख दिया, यानी संख्या का बीट क्रम क्या होता है, x का 1/x होता है और y का 1/y होता है, इनका योग प्लस लगा दिया, योग होता है। अब इसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये होगा y प्लस x/x गुना y। ये y प्लस x लिखो या x प्लस y लिखो, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, ये है। अब क्वेश्चन में हमारा ये दिया है, क्वेश्चन 29 पढ़ लीजिए द्वारा, कि इन दो संख्याओं का योग, तो दो संख्याओं का योग x प्लस y संख्या का योग ऑलरेडी दिया है 36, और नीचे दिया है आपका इसका HCF और LCM दिया है। तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि संख्या का LCM और HCF का गुणज उस संख्या दोनों संख्याओं के गुणज के बराबर होता है। तो ये भी आप कर दीजिए 3 गुना 105, 3 से ये कटेगा 12 बार, एंड 1 मोर टाइम ये 3 से कटेगा आपका 4 बार और ये कटेगा 35 बार, तो 4/35 आंसर होगा आपका। एंड इस क्वेश्चन का सबसे आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है आपका 30 क्वेश्चन में बोल रहा है आपका 3 अंकों की दो संख्याएं हैं जिनका 3 अंकों की दो संख्या है जिनका HCF 17 और LCM 714 है, तो संख्या का योग बताइए। तो मैंने जैसा बताया आपको संख्या माननी है कोई संख्या, तो क्या मानोगे, उसका HCF को मानेंगे। तो हमने पहले मान लिया HCF, तो पहली संख्या HCF, लेकिन ये बोल रहा है 3 संख्या है, तो HCF तो 17, 1, 2 और तीसरी संख्या A मान लो, मतलब 3 डिजिट की होगी ना, तो 17A, दूसरा संख्या मान लिया अपना 17B, 3 डिजिट की नंबर हो गया, ठीक। तो इसमें हमने और इसमें दिया है LCM और HCF। तो अपन ने क्या देखा है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर, मतलब 17A गुना 17B बराबर HCF इंटू LCM, यही होता है ना, यानी 17 गुना 714, ये फॉर्मूला है सीधा सा। तो आप ऐसे A गुना B, यहाँ से A गुना B निकाल पाओगे आप, मतलब 17 से 17 कट जाएगा, 17 इसके नीचे जाएगा, 714 में 17 से भाग जाएगा, ये आएगा 42 बार, यानी A गुना B बराबर आ जाएगा 42। तो अब यहाँ पे A और B की वैल्यू आपको पता करनी है, मतलब इसे इस
लाइन से ए और बी की वैल्यू निकालने का तरीका बहुत लॉन्ग है, देख नहीं रहा। हाँ, इस लाइन से ए और बी की वैल्यू निकालना बहुत लॉन्ग है, लेकिन इसे सेकंडों में अगर आप करना चाहते हो तो वो तरीका ये है कि आप इसे फैक्टर देखिए, इसका फैक्टर कुछ है तो फैक्टर आप पता करोगे। हाँ, 7 6 42 होता है या 6 7 42 होता है, तो कर दोगे 6 गुना 7, मतलब उसमें 6 है ना वो ए हो गया और 7 हो गया ना ये बी हो गया। ओके, तो आप इसमें वैल्यू आप ए और बी पे पुट करेंगे, 17 गुना 6 और 17 गुना 7। ठीक, अब इस पे दोनों की वैल्यू निकालेंगे। 17 गुना 6 होता है आपका 102 और 17 गुना 7 होता है 119। से पूछा है दोनों संख्या है उन संख्याओं का योग, इसका प्लस योग कीजिए, योग करोगे पता चलेगा आपका इसका 221। तो इसमें हमने 30 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर दिए एलसीएम और एचसीएफ के अभी तक के, और इससे तकरीबन 60 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं आरएस अग्रवाल में। हम आरएस अग्रवाल बुक को कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसके आगे भी पार्ट आने वाला वो भी आएगा। सभी क्वेश्चन को हम कराएंगे बहुत इजीली, और जो क्वेश्चन आपका रह जाएगा आप कमेंट कीजिएगा। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो बताइएगा। थैंक यू।